तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन यह किया गया है कि 2 तारीख को बंगाल के रिजल्ट आएंगे, 2 मई को वोटों की गिनती होगी, तो पूरे देश का ध्यान चुनावों पर रहेगा। इसलिए जितने भी क्षत्रिय जनसंसद के जो संगठन वहां आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, जो मधुबनी हत्याकांड की निंदा करने वाले लोग हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि आज कोर कमेटी ने इस पर चिंतन और मंथन किया कि 2 तारीख को बंगाल की वोटों की गिनती होगी, पूरा देश का ध्यान उधर होगा। तो 2 तारीख की जगह जहां बात आएगी गाय की, जहां बात आएगी बहन बेटी की, जहां बात आएगी राष्ट्रवादिता की, जहां बात आएगी देश की, मर मिटेंगे इस देश के लिए। कल दिल्ली के अंदर क्षत्रिय जनसंसद की जो मीटिंग हुई, जो सभा हुई, उसके अंदर देश के करीब 212 संगठनों ने हिस्सा लिया और क्षत्रियों के लिए क्षत्रिय जनसंसद के अंदर राजनीतिक विंग बनाने की क्षत्रिय जनसंसद नेता अजय सिंह जी ने, जो अखिल क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, प्रस्ताव रखा। राज शेखावत जी का, जो श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सब लोगों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया। संरक्षक के तौर पर राजनीतिक विंग में अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया। और कल बिहार के जो मधुबनी में, मोहम्मदपुर में जो नरसंहार हुआ, जो हमारे भाइयों का कत्लेआम हुआ, जो हमारे भाइयों ने शहादत दी, एक पूरा सैनिक का परिवार, प्रताप सिंह का पूरा परिवार उस सैनिक समेत कुछ दरिंदों ने मिलकर के काटमार की और कुछ लोगों ने मिलकर के कर्णी सेना का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की गई, क्षत्रियों का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की गई। कुछ लोगों ने कहा ब्राह्मणों ने राजपूतों को मार दिया। जब एफआईआर देखी गई तो उसमें सामने ये आया कि 35 में से 14 तो मारने वाले राजपूत थे, पर अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी किसी कौम का नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। जिन्होंने भी इस नरसंहार को अंजाम दिया, जिन भी लोगों ने हमारे भाइयों का कत्लेआम किया, उनको फांसी की मांग की गई। फास्ट ट्रैक में मुकदमे को चलाने की मांग की गई। वहां के विधायक जो झा हैं, उन पर भी उंगली उठ रही थी, उनका नाम भी घूम घूम के बार बार आ रहा था, तो उसके लिए भी मांग रखी गई कि न्यायिक जांच बिठाई जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के द्वारा जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप सबको पता है, आप सबने मेरा लाइव देखा था, तब हम लोगों ने मांग की थी कि 7 दिन के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। बिहार के नेता एक भी उनके घर बैठने के लिए नहीं जा रहे थे। वो मातमी रखी गई
प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी के बारे में भी कहा गया भी विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वहां जाना चाहिए, वो भी गए। काफी और भी नेता गए। हमारे बड़े भाई नीरज बबलू सिंह जी जो बीजेपी से मंत्री है वो भी गए, उनका भी साधुवाद। जितने भी नेता मोहम्मदपुर जाकर के उस परिवार को सांत्वना दी, जिन्होंने उस परिवार का दुख दर्द बांटा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह संगठित रह करके आप लोग इस पूरे मूवमेंट को लड़ते रहे और जो कल क्षत्रिय जनसंसद के अंदर घोषणा की गई कि 2 मई को मधुबनी में मोहम्मदपुर में जाकर के प्रशासन से मिला जाएगा और जितने भी संगठनों में थे क्षत्रिय जनसंसद की मीटिंग में सबने कहा कि हम सब लोग पूरे भारत से वहां आएंगे और हमारी बात रखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन यह किया गया है कि 2 तारीख को बंगाल के रिजल्ट आएंगे, 2 मई को वोटों की गिनती होगी, तो पूरे देश का ध्यान चुनावों पर रहेगा। इसलिए जितने भी क्षत्रिय जनसंसद के जो संगठन वहां आए हुए थे या नहीं आए हुए थे, जो मधुबनी हत्याकांड की निंदा करने वाले लोग हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि आज कोर कमेटी ने इस पर चिंतन और मंथन किया कि 2 तारीख को बंगाल की वोटों की गिनती होगी, पूरा देश का ध्यान उधर होगा, तो 2 तारीख की जगह 1 मई कर दी गई है। सब लोग नोट कर लें, मधुबनी मोहम्मदपुर 1 मई को पूरे देश का क्षत्रिय, पूरे देश का राजपूत वहां पहुंचेगा और उसमें आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित करें आप कि मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। सब लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ये मेरा लाइव सभी तक पहुंचाएं ताकि 2 मई का वो जो बात बोली गई थी क्षत्रिय जनसंसद में, उसका संशोधन हर ठाकुर तक, हर भाई तक, हर कर्री सैनिक तक पहुंच पाए कि अब 2 मई की जगह 1 मई को हम सब लोगों को वहां पहुंचना है और वहां शांति मार्च काटना है। हम शांति मार्च काटेंगे। अगर प्रशासन, वहां का शासन चाहेगा तो दूसरे हथकंडे भी हैं। कोई भी लोग आजकल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए करनी सेना पर ऊटपटांग बोल देते हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दो। पूरे देश को पता है कि आज करनी सेना क्या है और करनी सेना किस दिशा में काम करती है। शोषित पीड़ित समाज के लिए करनी सेना लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। जहां बात आएगी गाय की, जहां बात आएगी बहन बेटी की, जहां बात आएगी राष्ट्रवादिता की, जहां बात आएगी देश की, मर मिटेंगे इस देश के लिए। आप सभी नोट कर लें, दो मई की जगह अब 1 मई को मधुबनी मोहम्मदपुर जाना है
मुआवजा और उस परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रभावन और उस परिवार को लाइसेंस, आर्म्स के लाइसेंस दिए जाए, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। इसके बाद और भी कोई मांग होगी वो भी इसके अंदर संलग्न की जाएगी। एक मैं मेरे युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो पूरी कौम को दोष मत दो, पूरी कौम के ऊपर उंगली मत उठाओ, पर्सनल उस व्यक्ति पर हमला करो, सोशल मीडिया पे जाके करो,